बस उस लाइन में तुम कुछ करने की तमन्ना रखो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब बात रही कि कौन सी चीज प्राप्त करे कि सर जीवन भर आनंद मिले। तुम एमबीए बन जाओगे, आनंद प्राप्त होगा, 2 महीने बाद टेंशन में आ जाओगे। नौकरी मिलेगी, 2 महीने बाद टेंशन में। छोकरी मिलेगी, 2 महीने बाद टेंशन में। बड़ी नौकरी है कि नहीं? इच्छाएं बढ़ती जाएगी, तुम्हारी खुशी तो टेम्पररी, और जो टेम्पररी है वो सफलता नहीं है, वो कभी सफलता नहीं कही जाएगी। तो फिर सर ऐसी क्या है? आपने तो परिभाषा बताई जो आनंद हमेशा टिके। आनंद एक ही चीज में हमेशा टिक सकता है, क्योंकि एक ही चीज जीवन पर्यंत चल सकती है अगर तुम चाहो तो, और वो है कर्म। तुम कर्म में आनंद लेना सीखो, मेहनत में आनंद लेना सीखो, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगी। अभी तुमने डिसाइड किया कि तुम एमबीए करना चाहते हो, एमबीए के कर्म में आनंद लो। तुम एमबीए बन गए, नौकरी, उसमें आनंद लो। हर काम में, हर नए लक्ष्य में तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म में आनंद के साथ कर्म करोगे, वो कर्म की सही बुलंदी तक तुम पहुंचोगे। कर्म तुम्हें लगातार आनंद देता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, जीवन पर्यंत का कर्म। और ये कर्म युग है, ये कर्म युग है। एक युग भक्ति युग था, एक युग ज्ञान युग था, तो ये कर्म युग है। यहां तुम्हें कर्म ही आनंद दे सकता है, क्योंकि कर्म के माध्यम से तुम्हें हर चीज, वो चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिसकी तुम्हारी लायकात है, और जो तुम चाहते हो। यहां कर्म के माध्यम से सब तुम प्राप्त कर पाओगे। सफलता का रहस्य ऐसा बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं, रहस्य ऐसा नहीं होता है। रहस्य मतलब छुपी हुई चीज, प्राइवेट। मैं अपनी बहुत प्राइवेट बात राजवी तुम्हें बता रहा हूं। राजवी किसी को बोलना मत। मैं माइक में प्राइवेट बात बता रहा हूं, सिर्फ राजवी को। यह रहस्य हुआ। दुनिया में जितने महानतम सफल लोग हो गए, वो इतने महान थे कि वो जानते थे कि तुम भी महान बनो और सफल बनो। हर सफल आदमी ने अपनी जीवन कथा लिखी हुई है, सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। 10 रुपए में बिकते हैं, 100 रुपए में बिकते हैं। जो 100 रुपए में मिलता है वो काय का रहस्य? हर किसी को पता ही है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, सफलता का एक सूत्र है। तुम्हारे पास अभी जितना नॉलेज है, अभी जितनी इंफॉर्मेशन है, उसका इस्तेमाल करना चालू करो। एप्लीकेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। सफलता के सूत्र हो सकते हैं और कुछ नहीं। हम हर आदमी जीवन में स्थिरता चाहता है, बराबर। आर्थिक स्थिरता चाहता है, पारिवारिक स्थिरता चाहता है, मानसिक स्थिरता चाहता है। फिजिक्स का नियम इसमें उल्टा है। स्थिरता यानी मैं पड़ा हुआ हूं वो स्थिर, लेकिन गति में हूं तो स्थिर नहीं हूं। लेकिन अगर जीवन में स्थिरता चाहते हो तो एक नियम याद रखना, तुम जितने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कर्मों से गतिशील रहोगे, उतने ही जीवन में स्थिर रहोगे। तुम्हारे कर्मों की गतिशीलता ही तुम्हें जीवन में स्थिरता प्रदान करेगी। इसका एक उदाहरण भी मैं तुम्हें बताता हूं। आप लोगों को पता होगा वो भमरडो, लट्टू, जिसके ऊपर तुम रस्सी बांधोगे और इस प्लेटफॉर्म पर छोड़ोगे। जैसे ही छोड़ोगे, प्लेटफॉर्म पर आने के बाद दिशाहीन होगा। लेकिन एक समय ऐसा होगा जब वो लट्टू, वो भंवरा तुम्हें एक्सट्रीम स्टेबल दिखाई देगा। वो कब स्टेबल दिखाई देता है? एकदम स्थिर। जब वो अपनी हाईएस्ट स्पीड में होता है, तब वो स्थिर हो जाता है। और जैसे जैसे वो स्पीड कम करता है, वैसे वैसे वो बैलेंस बिगड़ता जाता है, डगमगाता जाता है। वो लट्टू मतलब मैं और आप। वो लट्टू मतलब मैं और आप। अगर हम जीवन की स्थिरता चाहते हैं, तो जब हम अपने कर्मों की हाईएस्ट स्पीड में होंगे, तब लोगों की दृष्टि से हम स्थिर होंगे। जैसे हम कर्मों की गति कम कर देंगे, आलसीपना ला देंगे, हम डगमगाने लगेंगे। यही जीवन होगा, याद रखना। भंवरे को हमेशा याद रखना, कर्म कम कर दिए, डगमगाने लगोगे, और कर्मों से हाईएस्ट स्पीड में रहे, तुम स्थिर रहोगे। कर्मों की गतिशीलता तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगी, और वही सफलता तुम्हें देगी। लेकिन सफलता के पीछे तो हम पड़े हैं, लेकिन असफलता से भी तो बहुत डरते हैं। चलो असफलता को भी थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन असफलता को समझे कैसे? सफलता की डेफिनेशन तो तुम सब दे दोगे, 1000 डेफिनेशन हो सकती है। असफलता की तो डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि असफलता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, उसे समझाने के लिए ऐसा समझ सकते हैं जैसे अंधेरा, डार्कनेस। डार्कनेस की डेफिनेशन बस इतनी है, एब्सेंस ऑफ लाइटनेस, लाइट, दैट इज कॉल्ड डार्कनेस। अंधेरे को दूर करने के लिए सिर्फ रोशनी जलाओ, अंधेरा खत्म हो जाएगा। असफलता क्या है? सफलता का अभाव।
सफलता की एब्सेंस ऑफ सक्सेस, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड यू फील एंड यू कॉल, यू डिसाइड, यू बिलीव, इफ यू बिलीव, दैट इज अनसक्सेस, अदरवाइज